अब देखो अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 का पहला है। इसमें बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें बोला है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे अपन, समीकरण मान लेंगे। जैसे कि एक समीकरण दी हुई है तो उसको मान लो ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण, दो समीकरण हमने मान ली। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से हम x या y में से किसी एक वेरिएबल का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। वहाँ से आपको दूसरे वेरिएबल का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ समीकरण नंबर 1 दी हुई है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले रहा हूँ मैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको x प्लस वाई बराबर 14 दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, जो y दिया है प्लस का, इसको बराबर के उधर भेज देंगे। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई। वाई उधर जाएगा तो माइनस का वाई बन जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 14 माइनस वाई। इसे तुम समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब समीकरण 3 से x का जो मान आया है, इसे तुम समीकरण नंबर 2 में रख दो। एक चीज ध्यान रखना कि तुमने ये x कहाँ से लिया है, समीकरण नंबर 1 से लिया है हमने। तो हम ये मान समीकरण नंबर 1 में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर इससे क्या होगा कि आपको समीकरण नंबर 2 दी हुई है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे तुम x का मान 14 माइनस वाई इसके अंदर रख दो। जहाँ भी x दिया है वहाँ कितना आ जाएगा, 14 माइनस वाई, और माइनस का वाई दिया हुआ बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो देखो यहाँ 14 दिया प्लस का, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। और यहाँ y और y दोनों नंबर काय के दिए, माइनस के। तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, क्योंकि माइनस का कितना हो जाएगा, 2y। दोनों नंबर जुड़ जाएंगे बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 14 दिया था प्लस का, उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 14। 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचता है। माइनस का 10 बचा, ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब क्या हुआ, y के साथ 2 दिया गुणा के अंदर, तो ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में। तो 10/2 आ गया। 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 होता है। तो y का मान कितना आ गया, 5। अब y का मान तुम्हारा 5 आ चुका है। इस y के मान को तुम समीकरण नंबर 1 में रख दो, या फिर 2 में रख दो, या फिर 3 में रख दो। किसी में भी रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 आपको दी हुई है, x बराबर 14 माइनस वाई। समीकरण नंबर 3 में कितने रखा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा y ऑलरेडी इस साइड भेजा हुआ है हमने, तो यहाँ पे x का मान जल्दी निकल जाएगा। देखो 14 माइनस वाई कितना आया तुम्हारा, 5। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9। तो तुम्हारा x का मान कितना आ गया, ये। अतः x और y दोनों के मान अपने आ गए हैं। तो लास्ट में लिखना कि अतः समीकरण के हल x बराबर 9, y बराबर 5, और इसे इस बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको s माइनस टी बराबर 3, और आगे बोला है कि s बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 दिया हुआ। देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को देखो, ये समीकरण नंबर 1 है आपको। तो समीकरण नंबर 1 तो आपको सिंपल दी हुई कि s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ। बट समीकरण नंबर 2 में देखो कि यहाँ पे वैल्यू आपको बट्टे में दे दी है। तो ये बट्टे की वैल्यू पहले हटा लो। बट्टे की वैल्यू को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों का ले लो एलसीएम। कितना आया, 3 दूने 6 एलसीएम आया। तो हम क्या करेंगे, इस 6 का गुणा पूरी समीकरण में कर देंगे। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लिया हमने, कितना आया, 6। इस 6 का गुणा सब में करना है। तो 6 का गुणा जब करोगे तुम s/3 में, देखो s/3 में 6 का गुणा करेंगे तो कैंसिल कर जाएगा, 6 2 बार में, तो कितना बचेगा, 2s प्लस t/2 में आप 6 का गुणा करोगे तो 2 से कितने बार कटेगा, ये 3 बार। तो कितना आ जाएगा, 3t बराबर। अब यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे, 36। ठीक है, हमने पूरे समीकरण में क्या किया, 6 का गुणा कर दिया। यहाँ गुणा किया 6 का, तो आपका 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो 2s आ गया।
जब t/2 में किया तो 2 से 6 कट गया, 3 बार में 3 किया जाएगा और यहाँ पे कट बटे में कुछ है ही नहीं तो कटेगा ही नहीं, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 36। समीकरण नंबर 1 और 2 बन चुकी है आपकी। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे अपन, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को ले लेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 आपको दी हुई है s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से तुम s का मान निकाल लो, t दिया माइनस का अब देखते बन जाएगा प्लस का। समीकरण नंबर 3 s का मान आ गया। ठीक है, अब ये जो s का मान आया है आपका, इसको तुम समीकरण नंबर 2 में रखना। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब s का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 दी हुई है तुम्हें 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ जहाँ भी s दिया है वहाँ कितना रखोगे 3 प्लस टी, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। s की जगह 3 प्लस टी रख दिया, बाकी सारी वैल्यू सेम है। 2 गुणा कर दो, 2 3 कितना हो जाएंगे 6, और 2 का करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 36। 2 3 कितने हो जाएंगे, टी ओ टी है यहाँ पे, तो 2 कितने हो जाएंगे 5t बराबर 36। ये 6 दिया था प्लस का, इतना क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5t बराबर 36 प्लस 6 गया तो कितना बचेगा 30। अब 5 दिया गुणा के अंदर, तो जो 5 है वो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा बटे में। 5 से काटो, 5 का भाड़ करेंगे तो 6 बढ़ जाएगा 530। तो यहाँ से t कितना आ गया आपका, t का मान आ गया 6। अब t का मान कहाँ रखोगे तुम, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे तब। अब t का मान समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 दी हुई है s बराबर 3 प्लस t, तो 3 प्लस t कितना आया तुम्हारा 6, छोड़ कितना हो जाएगा 9, तुम्हारा s कितना आ गया 9। तो लिख दो, अतः समीकरण के हल s और t है यहाँ, तो s बराबर 9 और t बराबर 6। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जब आप a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालोगे ना, तो तीनों वैल्यू क्या आ जाती है बराबर, और बराबर आने पे क्या होता है इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं तो हमें इसका कोई रियल सोल्यूशन पता नहीं होगा। जब इसका कोई एक एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा ही नहीं तो उसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके अनंत हल होंगे, इसलिए हम पता नहीं लगा सकते कि इसका कौन सा हल होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें तुम्हें दिया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x 0.5y बराबर 2.3, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पॉइंट में आपका वैल्यू आ गया, तो डरने वाली बात नहीं है। इसमें क्या होगा कि एक बार आप काउंट कर लो कि सबके पॉइंट के बाद में कितने नंबर है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर दिया है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर दिया है, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना दिया है 1 नंबर, यहाँ भी 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर और यहाँ भी 1 नंबर है। तो जब सब में वैल्यू बराबर दी हुई है पॉइंट के बाद में, तो आप एक काम करो कि सब जगह से पॉइंट को हटा दो। ठीक, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होते किसी में तो हम उसको अलग तरीके से सोल्व करते, पर यहाँ सबके बाद पीछे क्या दिया हुआ 1 नंबर दिया पॉइंट के बाद में, तो आप सिंपल सा तरीका है कि सबके यहाँ से पॉइंट हटा दो। समीकरण 1 को देखो, इससे जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 3y बराबर 13। देखो यहाँ से पॉइंट हटा तो 2x बचा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 3y बचेगा, यहाँ से कितना बच जाएगा 13, यहाँ कितना बचेगा 4x, यहाँ कितना बचेगा 5y, यहाँ कितना बचेगा 23। ठीक है, तो तुम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो और इसे 2 नाम दे दो। अब समीकरण नंबर 1 को यूज करो। समीकरण नंबर 1 से हम क्या करते थे, समीकरण नंबर 1 से हम किसी एक वेरिएबल का मान निकाल देते थे। तो यहाँ पे क्या दिया समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 3y को उधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, मैथ का बन जाएगा, और 2 दिया गुणा के अंदर, तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 13 माइनस y बटे, तो समीकरण नंबर 3 हो गई है। अब यहाँ से तुम्हारा x का मान आया है, इस x के मान को क्या रखोगे समीकरण नंबर 2 में, तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दी हुई है 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे आप, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस का 5y आपको दिया हुआ है बराबर 23। अब देखो ये 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 4 काट दो ताकि बटे वाला समस्या खत्म हो जाए आपकी। अब 2 का गुणा करना है आपको ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट में दोनों वैल्यू में 2 का गुणा होगा। 2 का गुणा करेंगे 13 में कितना जाएंगे, 13 में 26, और 2 का करेंगे 3 में 2 तिया 6y, और फिर यहाँ प्लस का 5y वैसा का वैसा बराबर 23। 6y माइनस का 5y प्लस का है, जब दोनों की चिन्ह अलग अलग होंगे तो घट जाएगी वैल्यू। 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस हो जाएगा बराबर 23 दिया हुआ है, 26 दिया प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो जब उसको घटाओगे तो माइनस में कितना जाएगा 3, 26 में 23 कितना बचा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया तुम्हारा, y का मान 3 आ गया। अब ये जो y का मान आया है इसे कहाँ रखोगे, y का मान रख दो आप समीकरण नंबर 3 में रख दो। y का मान 3 में रखने, समीकरण 3 दी हुई है आपको, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3 इंटू वाई के लिए कितना जाएगा 3 बटे 2, तो 13 माइनस 3 से कितना हो जाएगा 9 बटे 2, 13 में से 9 गया तो 4, 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 दूने 4, तो तुम्हारा x का मान कितना आ गया यहाँ से 2, ठीक है। तो समीकरण के हल क्या क्या आ गए, x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 3 को मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछता है और ना क्वेश्चन नंबर 5 को पूछता है, ठीक है। तो हम ये बाकी के 4 क्वेश्चन ना इनको ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया हुआ है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर दिया हुआ माइनस का 2। आगे दिया है x बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो समीकरण है आपकी जो है बटे में दी हुई है, आपकी सही तरीके से लिखी नहीं है ये, ठीक है। तो इनको पहले सही फॉर्म में हम लिख देंगे। सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपको बटे में वैल्यू दी हुई है तो मैंने बताया था आपको रूट की दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे अपन 2 और 3 का, कितना आएगा 6 आएगा। 6 का गुणा करेंगे तीनों में, ठीक है। 6 का गुणा पूरी समीकरण में कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, मैं कर रहा हूँ इन 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 का गुणा कर रहा हूँ मैं 3x बटे 2 में, पहले 6 का गुणा पूरी समीकरण में करना है तो पहले इस पद में होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसमें होगा। तो मैं पहले इसमें कर रहा हूँ। 6 का गुणा करेंगे 3x बटे 2 में, 6 का गुणा करेंगे 2 से कर जाएगा 6 कितनी बार 3 बार। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 में कितना आ जाएगा 3 तिया 9, तो 9x बचा है यहाँ से, क्या बचा 9x माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब आप करोगे 6 का गुणा 5y बटे 3 में, तो 3 से काटेगा y 6 2 बार में, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10y बराबर 6 का गुणा यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे तो -2 दिया हुआ है, -2 का 6 में गुणा करेंगे तो कोई काटने के लिए वैल्यू तो है नहीं नीचे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12। ये समीकरण नंबर 1 बनी है आपकी। पहली समीकरण से हमने समीकरण नंबर 1 बना ली। अब समीकरण 2 की बारी। यहाँ पे देखो 3 और 2 का 3 2 और 6 इन तीनों का लेना है इस बार एलसीएम। तो 3 2 का एलसीएम 6 आता है और 6 और 6 का एलसीएम भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इन तीनों वैल्यू में 6 का गुणा करना है। तो x बटा 3 में आप जब 6 का गुणा करोगे तो 3 से कट जाएगा 2 बार, मैंने कितना बचेगा यहाँ से 2x, फिर क्या लगा हुआ है प्लस। अब y बटे 2 में भी आपको क्या करना है 6 का गुणा, 2 से काटो 6 को 3 बार, तो 3y हो जाएगा ये बराबर 13 बटा 6 में भी क्या करना है आपको 6 का गुणा, 6 से 6 कट गया, क्या बचेगा 13। ये क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 2।
अब देखो समीकरण नंबर 1 में भी हमने 6 का गुणा किया और ये समीकरण बन गया अपनी। समीकरण 2 में भी अपने 6 का गुणा किया और ये अपने को समीकरण मिल गई है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम निकालेंगे x का मान। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 आपको दी हुई है 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। 10y को उधर लेके जाओ तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y। अब 9 दिया गुणा के अंदर तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तुम्हारे यहाँ से समीकरण नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 आ गई है आपकी। तो समीकरण नंबर 3 से जो x का मान आया है, ये x का मान कहाँ रखेंगे हम, ये x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 दी हुई है आपको 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मान आ जाएगा, क्या दिया हुआ है, माइनस का 12 प्लस 10y बटे 9 प्लस का 3y बराबर 13 हो जाएगा। ठीक, अब ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो गुणा कर लो। अब देखो ये 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 12 में कितना देगा, 12 दूने 24 और 10 दूने 20y। ठीक है, और बटे में 9 दिया हुआ वैसा का वैसा तो 9 आ जाएगा और प्लस का 3y वैसा का वैसा बराबर 13। अब क्या करोगे आप, 9 और यहाँ बटे में 2 दिन तो 1 मान लो, तो 9 और 1 का लेंगे हम एलसीएम। 9 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका 9। तो देखो यहाँ पे 1 का गुणा हो जाएगा इस वाली वैल्यू में और 9 का गुणा हो जाएगा 3 में। तो ये वाली वैल्यू में जब 1 का गुणा करोगे तो सारी वैल्यू सेम आ जाएगी, माइनस का 24 प्लस का 20y और यहाँ करेंगे 9 का गुणा, 9 कितना लेंगे 27y बराबर 13 दिया हुआ है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। 9 बटे में दिया हुआ भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 9 इंटू 13 हो जाएगा। यहाँ पे ये 24 वैसा का वैसा 20y और 27y दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 24, जब 20 में 27 जोड़े तो कितना हो जाएंगे 47y। यहाँ पे देखो y दोनों के साथ है इसलिए जुड़ा है, ये 24 अलग रहेगा क्योंकि इसके साथ y नहीं है। ठीक है, ये संख्या है और ये दोनों वेरिएबल के साथ संख्या है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, बट ये नहीं जुड़ेगा, ये वैसे ही रहेगा बराबर। 9 का गुणा करोगे 13 में, 13 कितना हो जाएगा 117 कर सकते इतना, तो 13 का गुणा 9 में करेंगे, 13 कितना हो जाएंगे 117। अभी 24 दिया माइनस का, अब देखिए क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, जब दोनों को जोड़ोगे तो 7 4 11 का 1 हासिल, 1 2 1 3 और 1 4 और 1 ही है, 140 बना जाएगा। यहाँ से तुम y का मान निकाल लो, 141/47, 47 का पहाड़ 3 बार बोलोगे तो तुम्हें 141 मिल जाएगा। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 3। अब सिंपल हो गया, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो, y का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा x बराबर दिया हुआ है माइनस का 12 प्लस 10y बटे 9, माइनस का 12 प्लस 10 इंटू वाई का मान कितना जाएगा 3 बटे 9, तो माइनस का 12 प्लस 10 दिया 30 बटे 9, 30 में से 12 गया तो बचेगा 18 बटे 9, 9 से काटो 18 को कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहाँ से हमारा एक्स मान कितना आएगा 2। अब तुम्हें एक्स का मान भी मिल गया और वाई का मान भी मिल गया, तो लिख दो यहाँ पे एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3। ये समीकरण का हल था। ठीक है, तो तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर पहला ही है और उसके अलावा चौथा या दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो इतना अगर समझ में नहीं भी आया हो तो ध्यान में देना। बाकी ये कि क्वेश्चन करने का तरीका इस तरह से रहेगा आपका, और ठीक है इस तरह से करना है क्वेश्चन को।